हेलो स्टूडेंट्स, नमस्ते एवरीबॉडी। आज हम मे का यूज पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में हमने कुड नॉट, कुड और कैन नॉट का यूज पढ़ा। इस वीडियो में अपने मे का यूज पढ़ेंगे। जैसे कैन का अर्थ सकना होता है, वैसे ही मे का अर्थ भी सकना ही होता है। लेकिन प्रेजेंट टेंस के अंदर इसका यूज जो है, आप परमिशन लेने या परमिशन देने के लिए, दूसरी बात पॉसिबिलिटी बताने के लिए, तीसरी बात आपको किसी को विश करना है उसके लिए, किसी को ब्लेसिंग देनी है, किसी को कर्ज देना है, श्राप देना है, किसी को आशीर्वाद देना है, उन सब के लिए अपने क्या करते हैं, मे का यूज करते हैं। जैसे फॉर्मल परमिशन की अपने बात करते हैं, फॉर्मल परमिशन की बात करें। फॉर्मल परमिशन का एक सेंटेंस है, जैसे मे आई कम इन सर, मे आई कम इन, मे आई कम इन सर। तो ये मे आई कम इन सर जो है, तो ये जो मे आई कम इन सर है, तो आपको ध्यान रखना ये कहाँ यूज कर सकते हैं। ये ऑफिसेस के अंदर जब अपने किसी से कोई चीज़ परमिशन मांगते हैं तो वो फॉर्मल परमिशन कहते हैं। और यही तरीके से जो ऑफिसर है वो आगे से बोलेगा यू मे गो होम, आप घर जा सकते हो। तो ये यू मे गो होम, ये परमिशन देने वाली बात होती है। तो फॉर्मल परमिशन चाहे आपको लेनी है, चाहे फॉर्मल परमिशन देनी है, आपको क्या करना है, मे का यूज करना है। अच्छा, परमिशन को अगर आप नहीं देना है, डिनाई करना है, इफ यू डिनाई अ परमिशन, अगर परमिशन को आप डिनाई करते हैं तो आपको फिर मे का यूज नहीं करते, तो फिर किसका यूज करते हैं? उस समय अपने कैन नॉट का यूज करते हैं या मस्ट नॉट का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इसी क्वेश्चन का आंसर बात करें अपने। पहला क्वेश्चन अगले ने पूछा है मे आई कम इन सर, तो मे आई कम इन सर, तो अगर आपको डिनाई करते हैं तो यू कैन नॉट, यू कैन नॉट कम, ये कहेंगे, ना कि मे नॉट। मे नॉट नहीं कहेंगे, कैन नॉट बोलेंगे, डिनाई करना है। या यू मस्ट नॉट, यू मस्टंट भी बोलते हैं, मस्ट नॉट, यू मस्ट नॉट। इस तरीके से भी आप इसका यूज कर सकते हैं। कोई पूछे मे आई यूज योर मोबाइल फोन, मे आई यूज योर मोबाइल फोन, कोई आदमी इससे पूछे तो आपको क्या कहना है, यू मस्ट नॉट, यू मस्टंट। ठीक है ना? तो इस तरीके से आपको फॉर्मल परमिशन को डिनाई करना है। डिनाई करना है मतलब क्या है? डिनाई का मतलब ये कि मना करना है। तो आपको क्या करना है, मस्टंट का प्रयोग करना है या फिर कैन नॉट का यूज करना है। या तो आप मस्टंट का यूज करेंगे या फिर कैन नॉट का यूज करेंगे, बट आप इसका यूज नहीं करेंगे, मे का यूज नहीं करेंगे। ओके, तो इस बात को आप विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। अगली बात अगर हम करें पॉसिबिलिटी को एक्सप्रेस करने के लिए, पॉसिबिलिटी बताने के लिए कैसे, देखिए पॉसिबिलिटी कैसे बताते हैं मे से। पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी का मतलब होता है संभावना। जैसे कहें कि देयर आर क्लाउड्स इन द स्काई, देयर आर क्लाउड्स इन द स्काई, आसमान में बादल है, तो आप कहेंगे इट मे रेन टुडे, आज बरसात हो सकती है। तो ये पॉसिबिलिटी क्या है? फैक्चुअल पॉसिबिलिटी है, जहां पर कोई ना कोई फैक्ट हो। जैसे ये बोले कि आज संडे है, वो घर आ सकता है। टुडे इज संडे, टुडे इज संडे, आज संडे है, तो ही मे कम, ही मे कम, he may come home, come to his home, वो अपने घर आ सकता है। तो ये उसकी क्या है, पॉसिबिलिटी है, और वो एक फैक्चुअल है। आप कई बार ये भी कह सकते हैं कि द न्यूज मे बी ट्रू, यानी ये समाचार सच हो सकता है। द न्यूज मे बी ट्रू, समाचार सच हो सकता है। तो ऐसी फैक्चुअल पॉसिबिलिटी के लिए मे का यूज कर सकते हैं। तो मे का यूज आप करेंगे फैक्चुअल पॉसिबिलिटी के लिए।
फैक्चुअल पॉसिबिलिटी के लिए मे का यूज करेंगे। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं व्यक्तिगत की बात करते हैं, व्यक्तिगत सूचना की बात करें। व्यक्तिगत की बात करें तो व्यक्तिगत में एक तो विशेष की बात करें, शुभकामनाएं देते हैं किसी, या हम होप करते हैं, आशा करते हैं, या हम ट्रस्ट करते हैं किसी के ऊपर, हैं, तो उस समय अपने किसका यूज करते हैं? एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस का यूज करते हैं, एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस का यूज करते हैं। और एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस का यूज करके हम किसी को विश करते हैं, होप करते हैं, किसी के ऊपर ट्रस्ट करते हैं। कैसे? जैसे ईश्वर करे तुम चिरंजीवी रहो, अंग्रेजी में बोलना है तो मे यू लिव लॉन्ग। तो यहां पर मे का यूज कहां करेंगे? सब्जेक्ट से पहले करेंगे, लेकिन यहां जो लगाएंगे वो एक्सक्लामेटरी लगाएंगे। यहां किसका यूज करेंगे? एक्सक्लामेटरी जो है उसका यूज करेंगे। जैसे ईश्वर करे वह घर सुरक्षित लौटे, अपने को ऐसे बोलना है तो मे ही रिटर्न होम, मे ही रिटर्न होम सेफ। अगर ऐसे बोले कि भगवान करे वो घर सुरक्षित लौटे तो मे ही रिटर्न होम सेफ। इसी तरीके से ईश्वर आपको शक्ति और बुद्धिमत्ता प्रदान करे, मे गॉड से पहले गॉड का जी बड़ा होता है, याद रखना। मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू। अब यहां क्या प्रदान करनी है? विद स्ट्रेंथ एंड विजडम, विद स्ट्रेंथ एंड विजडम। भगवान आपको बुद्धिमत्ता प्रदान करे या ताकत प्रदान करे। तो ऐसे श्राप देना हो कि सभी पापी नरक में जाएं, मे ऑल द सिनर्स, मे ऑल द सिनर्स गो टू हेल, गो टू हेल। तो ऐसे जो सेंटेंसेस होते हैं, अब ध्यान रखना है ये ऑल द सिनर्स क्या है? ऑल द सिनर सब्जेक्ट है, गॉड क्या है? सब्जेक्ट है, ठीक है ना। यहां पर गॉड सब्जेक्ट है, ही सब्जेक्ट है, ध्यान दें, यू सब्जेक्ट है। तो ये ऐसे लग रहा है कि इंटेरोगेटिव की तरह बना रहे हैं। मे जो है वो सब्जेक्ट से पहले लग रहा है और एक्सक्लामेटरी का यूज करते हैं। तो ध्यान देने वाली बात क्या है? हमें पॉसिबिलिटी बतानी हो तो आप मे का यूज करना है। दूसरी बात, विशेष, होप, ट्रस्ट, ब्लेसिंग, कर्स, इसको भी एक्सप्रेस करना हो तो आप मे का यूज करेंगे। ओके, ये तो हुआ मे का। अगला यूज देखिए, पर्पस बताने के लिए। पर्पस बताना है आपको, उद्देश्य बताना है। उद्देश्य का मतलब जैसे हमें कही तुम ऐसा करो ताकि ये हो जाए, कठोर परिश्रम करो ताकि तुम सफल हो जाओ, है? जैसे कहें वर्क हार्ड सो दैट का भी यूज करते हैं ना, वर्क हार्ड सो दैट के साथ वर्क हार्ड सो दैट यू मे पास, कठिन परिश्रम को। तो यहां पर क्या किया? मे का यूज किया, ठीक है। और यहां पर किसका यूज किया? सो दैट का यूज किया। तो वर्क हार्ड सो दैट यू मे पास, तो यहां पर मे का यूज हो गया है। हम भोजन इसलिए करते हैं ताकि हम जीवित रह सकें, ताकि हम जीवित रहें। वी ईट, या ये कहें कि वी ईट सो दैट वी मे लिव, यही बात है, सो दैट वी मे लिव। तो वही बात, सो दैट के साथ आप किसका यूज कर रहे हैं? मे का यूज कर रहे हैं। तो ये क्या बता रहा है आपको? पर्पज बता रहा है। तो पर्पज को एक्सप्रेस करना हो तो जैसे हम सर्दी में गर्म कपड़े पहनते हैं ताकि ठंड ना लगे, तो कैसे बोलेंगे? वी वियर वार्म क्लोथ्स सो दैट का यूज करेंगे। वैसे ही सो दैट वी मे नॉट कैच कोल्ड का मतलब होता है ठंड लगना। तो यहां सो दैट का उसी तरीके से यूज हुआ। और यहां मे नॉट कैच, यहां मे नॉट का यूज हुआ, ठीक है, मे नॉट का यूज हुआ।
तो इस तरीके से आप पर्पज जो होता है, पर्पज को एक्सप्रेस करने के लिए आपको मे का यूज करना है, ठीक है, पर्पज को बताने के लिए। अब कई वाक्य ऐसे होते हैं जिसमें क्या होता है, भले ही, चाहे, ऐसे सेंटेंस होते हैं, भले ही, चाहे ऐसा हो जाए, भले ही ऐसा हो, ऐसे जो सेंटेंसेस होते हैं उनमें भी हम मे का यूज करते हैं। कैसे? भले ही वो कहीं चला जाए, भले ही वो कहीं भी चला जाए, वो अपने घर को नहीं भूल सकती, या यूं कि वो भले ही कहीं चली जाए, वो अपने घर को भूल नहीं सकती। वट एवर प्लेस, किसी भी जगह पर, शी मे विजिट, चाहे किसी भी जगह पर चली जाए। वट मे का मतलब यहां चाहे है, चाहे या भले ही। वट एवर प्लेस, मे, यहां मे का सी मे विजिट आ गया ना, वो चाहे किसी जगह पर चली जाए। सी कैनॉट फॉरगेट हर होम, सी कैनॉट, या कैनॉट नहीं लगाएंगे यहां पर, सी कैनॉट फॉरगेट हर होम, सी कैनॉट फॉरगेट हर होम। तो उस स्थिति में मे का प्रयोग होता है, भले ही, चाहे, या सी मे नॉट भी हो सकते हैं। सी मे विजिट, यानी वट एवर प्लेस सी मे विजिट, किसी भी जगह वही चली जाए, तो मे का यहां अर्थ जो होगा वो भले ही होगा। और यहां कैनॉट का मतलब भूल नहीं सकती, यहां पर संभावना बता रहे हैं, भूल नहीं सकती, तो यहां कैनॉट का प्रयोग करेंगे। सी कैनॉट फॉरगेट हर होम, सी कैनॉट फॉरगेट हर होम, वो अपने घर को नहीं भूल सकती। इसी तरीके से चाहे प्रिया वर्षों से अंग्रेजी सीख गई, चाहे प्रिया ऐसे बोलना हो तो कैसे बोलेंगे, प्रिया मे हैव लर्नड इंग्लिश फॉर ईयर्स, ठीक है ना, फॉर ईयर्स। फिर भी उसकी अंग्रेजी क्या है, अभी पुअर है। हर इंग्लिश इज स्टिल पुअर, स्टिल का मतलब अभी भी पुअर है। तो मे, चाहे, मे हैव लर्न, चाहे उसने सीख ली, मे हैव के बाद में थर्ड है, तो प्रिया मे हैव लर्न इंग्लिश फॉर ईयर्स, हर इंग्लिश इज स्टिल पुअर। तो इस तरीके से आपको यूज ऑफ मे ध्यान में रखना है। नकारात्मक वाक्यों में मे नॉट का प्रयोग करते हैं। चाहे तुम कितना ही प्रयास कर लो, तुम सफल नहीं हो सकते, ऐसे बोलना हो, हैं? चाहे तुम कितना ही प्रयास कर लो, हैं? you may try and try again, but you cannot succeed, sorry, you cannot succeed। चाहे तुम कितना ही प्रयास कर लो, तो यहां बट की जगह अपने कैन भी, कोमा भी लगा सकते हैं ऐसे। तो इसका अर्थ होता है कि यू मे ट्राई एंड ट्राई अगेन, यू कैन नॉट सक्सीड, चाहे तुम कितना ही प्रयास कर लो, तुम सफल नहीं हो सकते। तो यहां पर अपने मे का यूज कर सकते हैं। तो मे की हमने ये बात करी। कुछ सेंटेंसेस और देखते हैं मे के बारे में, जो कि एक अतिरिक्त सूचना आपको देंगे कि अपने मे का यूज करते इसमें किन बातों का ध्यान रखना है। कैसे आपको सेंटेंस दिया जाए इस तरीके से, आपको कहा जाए आपको इस तरीके से सेंटेंस दिया जाए, आई कम इन सर, आई कम इन, मे आई कम इन सर, इस तरीके से। तो आपको क्या लगाना है, यहाँ पर मे लगाना है, क्योंकि यहाँ पर फॉर्मल परमिशन ले रहा है, यू कम इन, वो परमिशन दे रहा है। परमिशन लेना और परमिशन देना दोनों में ही मे का यूज करते हैं। अच्छा, याद रखना पॉसिबिलिटी होती है जो कि सामान्यतः फैक्चुअल, आपको बताया था ना, फैक्चुअल होनी चाहिए, कोई ना कोई वो तर्क दे के, ऐसा जैसे आसमान में बादल है इसलिए बरसात हो सकती है, प्रोबेबिलिटी हो, जैसे कहें कि जैसे कहें ऐसे एक वाक्य है, सी, एक वाक्य है आपके, ऑब्टेन गुड मार्क्स,
obtain good marks. She obtain good marks as she is working hard. ये देखिए, क्योंकि वो कठिन परिश्रम कर रही है, ये फैक्ट है, ये एक फैक्ट है कि वो कठिन परिश्रम कर रही है, ये फैक्ट है। इसलिए यहां पर वो कह रहा है गुड मार्क्स प्राप्त कर सकते, तो यहां पर फैक्चुअल कोई भी होती तो मे का यूज करेंगे। ऐसे वाक्य में आपको ध्यान में रखना है कि मे क्यों लगा, ये आपको रीजन का पता होना चाहिए, है। जैसे रीजन अगर आपको पता नहीं है तो फिर आपका सीखना ना सीखने के बराबर है। कई बार क्या होता है, जैसे ये बोले सी वेंट लेट, ओके, सी वेंट लेट, सो शी, अब यहां पर मिस्ड द ट्रेन। अब यहां पे सी वेंट लेट, वो लेट ही गई थी इसलिए उसकी ट्रेन मिस हो गई होगी। तो पास्ट डिडक्शन या पास्ट एजम्पशन की बात करते हैं, यानी भूतकाल के अनुमान लगाने हो, अंदाजा लगाने हो, तो यहां पर मे हैव मिस्ड का प्रयोग करेंगे। मे हैव, थर्ड फॉर्म मे हैव मिस्ड की प्रयोग करेंगे। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस की अगर हम बात करें तो प्रोबेबल कंडीशनल सेंटेंस होता है जिसमें पॉसिबिलिटी होती है। प्रोबेबल कंडीशन कौन सी होती है? जिसमें किसी बात की संभावना होती है, प्रोबेबल कंडीशन। एक होती है इमेजिनरी कंडीशन, जिसमें अपने पीछे पढ़ा था इमेजिनरी कंडीशन के अंदर प्रोबेबल कंडीशनल में कुड भी लगाते हैं, जैसे इफ यू रिक्वेस्ट ही कैन हेल्प यू, यानी प्रोबेबल जो कंडीशन होती है, अगर तुम रिक्वेस्ट करोगे तो वो हेल्प आपकी कर सकता है। उसमें क्या करते हैं, प्रोबेबिलिटी बताते हैं। इफ सी ट्राइज सी कैन अचीव इट, कैन का भी यूज करते हैं। अगर वो ट्राई करती है तो वो उसको अचीव कर लेगी, तो ये प्रोबेबल कंडीशन है। इसमें मे का भी यूज हम कर सकते हैं। कैसे यूज करते हैं? इफ यू ट्राई, अगर तुम ट्राई करते हो, यू मे रीच द गोल, यू मे, यहां पर इस तरीके से आपको ब्लैंक दिया होगा, रीच द गोल, तो यहां पर भी आप मे लगा सकते हैं। तो इस तरीके से आपको मे का यूज करना है, ठीक है ना। प्रोबेबल कंडीशन जो होती है, टू डोनेट अ वेरी अनएम्फेटिक एडवाइस विद एज वेल, यानी बहुत ही अनएम्फेटिक एडवाइस होता है। अनएम्फेटिक का मतलब ऐसा एडवाइस जो प्रभावशाली नहीं, ऐसा एडवाइस जो कि प्रभावशाली नहीं हो, अनएम्फेटिक एडवाइस हो, तो उसको एक्सप्रेस करने के लिए आप क्या करने हैं, मे का यूज कर सकते हैं। लेकिन बात ध्यान में रखनी, किसके साथ, एज वेल का। यू मे गो एज वेल, यू मे गो एज वेल, ऐसे लिखेंगे। इफ यू लाइक, इफ यू लाइक, चाहे तो तुम चले जाओ, चाहे तो तुम चले जाओ, मतलब मेरी इच्छा नहीं है, एज वेल का यूज जरूर करेंगे। तो उसको बोलते हैं अनएम्फेटिक एडवाइस होते हैं, उसमें मे का यूज करते हैं, लेकिन इसके साथ एज वेल का भी यूज करते हैं। तो ये मे की हमने बात की, अनएम्फेटिक एडवाइस की बात करी, प्रोबेबल कंडीशन की बात की, पॉसिबिलिटी की बात की। पॉसिबिलिटी में भी आपने देखा कि पॉसिबिलिटी कौन सी, जिसमें फैक्ट दिया जाए। अब इस मे की जगह अगर हम बात करें मेंट, यानी मेंट की बात करें या मे नोट की बात करें, मेंट या मे नोट की बात करें, यानी नेगेटिव सेंटेंसेस जो होते हैं उसमें मे नोट का यूज करते हैं। अब यूजेस वही है इसके, हैं, नेगेटिव वे ऑफ एक्सप्रेशन, यूजेस ऑफ मे। अगर पॉसिबिलिटी नहीं है, देयर इज नो क्लाउड इन द स्काई, ऐसे कहें ना, देयर इज, यानी इट मे नॉट रेन टुडे, अगर यूं सीधा ही बोले आज बरसात नहीं हो सकती, इट मे इट मे नॉट रेन टुडे, ये आगे आज बरसात नहीं हो सकती, ये क्या है, पॉसिबिलिटी नहीं है, नो पॉसिबिलिटी। किसी को परमिशन नहीं देनी है तो नहीं के लिए तो आप कैन नोट का या मस्ट नोट का प्रयोग करेंगे, मे नोट का प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है ना। नेगेटिव पास्ट डिडक्शन हो सकती है, जैसे सी वेंट अर्ली, सी वेंट अर्ली, सो सी
may not have missed the train. So she may not have missed the train. अगर इस तरीके से आ जाए तो आपको क्या करना है कि वो जल्दी गई थी तो शायद उसकी बस मिस नहीं हुई थी। यहाँ मे नॉट मिस्ड, यहाँ पर पास्ट डिडक्शन की बात हो रही है, लेकिन नेगेटिव के अंदर पास्ट डिडक्शन की बात हो रही है। तो नेगेटिव सेंटेंस के पास्ट डिडक्शन में हम ऐसा करते हैं। तो मे नॉट जहां भी यूज होगा वहां पर जितने भी आपको बताए उसका नेगेटिव बताने के लिए मे नॉट का यूज होता है। ओके, ये तो हमने बात करी मे नॉट की। अब हम बात कर लेते हैं माइट की। बिल्कुल सिंपल यूज है, हालांकि वीडियो बड़ा नहीं करना है अपने को। माइट का यूज कैसे करेंगे? माइट मे का पास्ट होता है, ध्यान रखना है, मे का पास्ट माइट होता है, ठीक है ना। आप हेजिटेशन है आपके मन में और आपको परमिशन मांग ली है, यानी परमिशन लेनी है, परंतु हेजिटेशन है कि पूछूं या नहीं पूछूं, या किसी प्रकार का डर है आपके मन में, तो आप मे का यूज नहीं कर सकते, कैन का यूज नहीं कर सकते। उस समय आप कहोगे माइट आई टेक योर पेन, माइट आई टेक योर पेन। इस तरीके से आप माइट का प्रयोग, माइट वी स्पेंड सम टाइम हियर, माइट वी स्पेंड सम टाइम हियर। क्या हम कुछ समय यहां बिता लें? फॉर एग्जाम्पल, आपको लगता है आप खड़े हो परीक्षा देने के लिए, एक पार्क बना हुआ है स्कूल के आगे, आपको पता है कि स्कूल का एडमिनिस्ट्रेशन आपको परमिशन नहीं देगा, उस समय आप हिचकिचाते हुए पूछ सकते हैं, तो वहां पर माइट वी, माइट आई, यानी वो उसी तरीके से जैसे नेगेटिव सेंटेंसेस यूज करते हैं, लोग इंटरोगेटिव सेंटेंसेस यूज करते हैं, तो उस तरीके से आप माइट आई और माइट वी का यूज करते हुए इसका प्रयोग करेंगे। ओके, माइट की बात होगी। अच्छा, इनडायरेक्ट सेंटेंस जो होता है उसमें माइट का यूज करते हैं। कैसे? इनडायरेक्ट सेंटेंस, जैसे कैन की जगह कुड लगाते थे, वैसे ही अगर बाहर जैसे ये कहें कि सी सेड टू मी, अब ये बाहर क्या है? पास्ट सिंपल टेंस है, सेड सेकंड फॉर्म है ना, सी सेड टू मी ये पास्ट है ना। अब अंदर का सेंटेंस जो है उसको देखना है, यानी अंदर का जो सेंटेंस है उसको कैसे देखेंगे? सी सेड टू मी आई मे हेल्प यू, आई मे हेल्प यू। अब ये सेंटेंस आपको दिख रहा है, इसमें ये क्या लिखा है? मे लिखा है। अब आपको क्या करना है? इसका इनडायरेक्ट बनाना है, तो कैसे बनाएंगे? सी टोल्ड मी, सी टोल्ड मी दैट, इन्वर्टेड कोमा को डाके दैट। अब सी आई की जगह सी हो जाएगा, मे की जगह माइट हेल्प यू, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग टू मी, सी माइट हेल्प मी। तो इस तरीके से मतलब क्या करना है? आपको मे की जगह माइट कर देना है जब इसको इनडायरेक्ट में बदलते हैं। अगर बाहर पास्ट है, ये भी ध्यान रखना है, दैट से जुड़ा वो जो सेंटेंस होता है उसमें लगाते हैं माइट, ठीक है। तो जैसे कैन की जगह कुड होता है, जैसे आपकी ये एक सेंटेंस और दीजिए, ही फेल, सॉरी, इस तरीके से बीती हुई संभावना प्रकट करने के लिए, देखो पास्ट पॉसिबिलिटी, पास्ट पॉसिबिलिटी की बात करते हैं। आपका सबसे बड़ा लड़का जो है वो डॉक्टर बन सकता था, बात पुरानी होगी, आप वहां जा सकते थे। तो अब ये जो बातें होती है ना, बन सकता था, जैसे योर एल्डेस्ट सन, योर एल्डेस्ट सन might have become a doctor। तो यहां पर might have become a doctor बन सकता था, पुरानी संभावना बतानी है तो might have प्लस थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। ऐसे ही वो छत से गिर गया, उसकी टांग टूट गई, ऐसे बोले he fell from the roof, वो छत से गिर गया, and broke his leg, उसकी टांग टूट गई, वो छत से गिर गया, उसकी टांग टूट गई, वो मर सकता था, कैसे बोलेंगे? he might have
he might have been killed। ठीक है, तो might have के बाद में आपने क्या लगाया, थर्ड फॉर्म का यूज किया। तो पास्ट की डिडक्शन ऐसा हो सकता था। पास्ट की डिडक्शन जब आपको यूज करनी है तो आप ऐसा यूज करेंगे। ठीक है ना, तो इस तरीके से आपको माइट का ध्यान रखना है कि बीती गई संभावना जो है उसको बताने के लिए भी हम माइट का यूज करते हैं। अब हम बात करते हैं आगे माइट की। जैसे बहुत ही जैसे कहें कि रिमोट पॉसिबिलिटी जो होती है, रिमोट पॉसिबिलिटी मतलब बहुत ही क्षीण संभावना, बहुत ही कम संभावना हो जाती है, उसको लें। यानी टैक्सी ले लो, तुम्हें गाड़ी मिल सकती है। टैक्सी ले लो, तुम्हें गाड़ी मिल सकती है। अब पता है गाड़ी नहीं मिलेगी, मिल सकती है, टैक्सी ले लो। अब अपने को पता है गाड़ी का तो टाइम हो गया, फिर भी हम कहते हैं टैक्सी ले लो, गाड़ी मिल सकती है। तो वहां पर क्या है, क्षीण संभावना है। हम कहते हैं टेक ए टैक्सी, टेक ए टैक्सी, यू माइट कैच द ट्रेन, यू माइट कैच द ट्रेन। गाड़ी का टाइम हो गया फिर भी हम उसको ये बात कह रहे हैं, तो माइट कैच मतलब संभावना तो कम बची है, ले ली टैक्सी, हो सके मिल जाए। तो ऐसे जैसे कहते हैं कि आसमान अब साफ है, द स्काई इज क्लियर नाउ। ठीक, आसमान साफ है, आज रात को बरसात हो सकती है, नहीं आज रात को शायद ही बरसात हो, मतलब ऐसे बोलेंगे इट माइट रेन टुनाइट। तो शायद ही आज बरसात हो, मतलब संभावना बहुत ही कम है, तो माइट रेन यहां यूज किया। आसमान साफ है ना, इसलिए बरसात कैसे हो सकती। तो यहां पर रिमोट पॉसिबिलिटी की जब हम बात करते हैं, वो शायद ही मेरे पत्र का उत्तर दे, जैसे कहें सी माइट रिप्लाई माई लेटर, वो शायद ही मेरे पत्र का उत्तर दे, तो यहां माइट रिप्लाई का यूज करेंगे। शायद ही उत्तर दे तो माइट रिप्लाई हो गया, ठीक है ना। तो ये माइट रिप्लाई हो गया। अच्छा, पर्पज मैंने बताया था, मे से पर्पज बताते हैं, तो आपको ये भी ध्यान रखना कि मे से जब हम पर्पज बताते हैं तो माइट से भी पर्पज बताते हैं। लेकिन माइट वाला पर्पज कौन सा होगा, माइट वाला पर्पज पास्ट वाला पर्पज होगा। जैसे उसने दवाई ली, he took medicine, उसने दवाई ली किस लिए दी, उसने दवाई ली किस लिए ली, ताकि वो अच्छा हो सके, हैं? उसने दवाई इसलिए ली ताकि वो अच्छा हो सके, so that he might recover, ठीक है ना, या he might get well। रिकवर या गेट वेल एक ही बात है, गेट वेल का मतलब ये अच्छा होना। उसने दवाई इसलिए ली ताकि वो ठीक हो सके, माइट गेट वेल। तो यहां पर क्या हुआ, पास्ट की जो पर्पज होता है उसको बताने के लिए, जैसे देशभक्तों ने अपने जीवन का बलिदान इसलिए किया ताकि हम सम्मान पूर्वक जी सके। तो द पैट्रियट्स sacrificed their life so that we might live, कैसे, ऑनरेबली हम जी सके, ऑनरेबली जी सके, माइट लिव ऑनरेबली, ताकि हम सम्मान से जी सके। तो ये क्या हुआ, किसका यूज हुआ, ये यूज हुआ अपना माइट का, और पर्पज के लिए। सो दैट के बाद मे नॉट और माई नॉट का यूज होता है, ठीक है ना। तो सो दैट के बाद माइट नॉट का यूज भी हो सकता है, या मे नॉट का भी यूज हो सकता है, और मे का भी यूज हो सकता है। अब हम इस मे के यूज को और देखते हैं थोड़ा सा, माइट के यूज को। माइट का जो यूज होता है, माइट का यूज, व्हाट यू से माइट बी ट्रू, जो तुम कह सकते हो शायद सच हो, शायद सच हो, शायद के अर्थ में जो तुम कह रहे हो शायद सच हो, ठीक है ना। तो शायद सच हो, तो व्हाट यू से इस तरीके से, व्हाट यू से। अब
माइट बी ट्रू। ये आ गया ना, व्हाट यू से माइट बी ट्रू। माइट बी ट्रू मतलब शायद सच हो। ये कहते हैं फैक्चुअल पॉसिबिलिटी या थियोरिटी, जिसको बोलते हैं थियोरिटिकल पॉसिबिलिटी, ठीक है ना, उसके लिए भी हम इसका यूज करते हैं, माइट बी ट्रू। ऐसे कहते हैं द रोड माइट बी ब्लॉक्ड फॉर द वीआईपी, द रोड माइट बी ब्लॉक्ड फॉर द वीआईपी। वीआईपी लोगों के लिए रोड ब्लॉक हो सकती है, माइट बी ब्लॉक, तो फैक्चुअल है। तो इस प्रकार की पॉसिबिलिटी के लिए अपने माइट का यूज करते हैं। अच्छा, वो आपको इस तरीके से पूछ ले, जैसे कहें आई स्मोक हियर। अब यहाँ पर आपको मे और माइट दोनों दिए हुए, क्या मैं यहाँ धूम्रपान कर सकता हूँ? बीड़ी पीने के लिए क्या करोगे आप? हिचकिचाते हो, पूछोगे तो आप क्या बोलोगे? माइट आई स्मोक हियर, इस तरीके से बोलेंगे। तो ध्यान लग रहा है ना, डिफिडेंट जो परमिशन होती है, जिसमें हिचकिचाहट होती है, उसके लिए अपने माइट का प्रयोग करते हैं। ऐसे ही आकस्मिक प्रार्थना करनी, टू एक्सप्रेस ए वेरी कैजुअल रिक्वेस्ट, यानी वेरी कैजुअल रिक्वेस्ट की बात करते हैं। बहुत ही आकस्मिक आपको किसी से प्रार्थना करनी पड़ जाए तो उसमें क्या करते हैं? माइट का यूज करते हैं। कैसे? कोई आदमी पोस्ट ऑफिस की तरफ जा रहा है और आप भी पोस्ट ऑफिस की तरफ जा रहे हैं, आपके पास लेटर है, उसको डिस्पैच करना है, तो आप क्या कहोगे? यू माइट पोस्ट दिस फॉर मी, यू माइट पोस्ट दिस फॉर मी। आकस्मिक आपने प्रार्थना की है कि भाई मेरे लिए भी ये लेटर क्या करना, पोस्ट कर देना है। तो इसका मतलब क्या हुआ? आपने आकस्मिक प्रार्थना की है, जाते हुए आदमी को, यार तू कर लेना ना, तू जा ही तो रहा है। तो ये इसको कहते हैं कैजुअल रिक्वेस्ट। तो कैजुअल रिक्वेस्ट जो होती है उसके लिए भी माइट का यूज करते हैं। अच्छा, कई बार क्या है कि रिप्रोचेबल रिक्वेस्ट होती है। रिप्रोचेबल रिक्वेस्ट कौन सी होती है? किसी को डांटना हो, डांटना हो। कैसे डांटना हो? कि अरे यार तू मेरी सहायता कर सकता था, है? तू मेरी सहायता कर सकता था, तो यू माइट हेल्प मी, यू माइट हेल्प मी। तू मेरी सहायता कर सकता था, माइट हेल्प मी का मतलब तू कर सकता लेकिन तूने करी नहीं। ये जो है ये रिप्रोचेबल रिक्वेस्ट होती है कि यार तू मेरी सहायता कर सकता था लेकिन तूने करी नहीं, तो ये माइट का यूज करते हैं। अच्छा, इरिटेशन होती है, इरिटेशन झुंझलाहट होती है। कई बार हम झुंझलाहट करते हैं, तो यू माइट पे अस, यू माइट पे अस। उसने किसी ने अपने को पेमेंट दी नहीं है, यार तू पेमेंट कर सकता है, यू माइट पे अस। इसका मतलब झुंझलाहट होती है उस समय भी अपने, यानी जो झुंझलाहट होती है, इरिटेशन होती है, इरिटेशन के लिए, रिप्रोचेबल रिक्वेस्ट के लिए, इसको कहेंगे रिप्रोचेबल रिक्वेस्ट। रिप्रोचेबल रिक्वेस्ट ऐसी रिक्वेस्ट जो तुम कर सकते थे लेकिन करी नहीं, है, इसको कहते हैं इरिटेशन। आपको नाराजगी प्रकट करनी है तो आप माइट से कर सकते हैं। तो जैसे, और अनइम्फेटिक के लिए मैंने बताया था आपको, अनइम्फेटिक जो एडवाइस होती है, अनइम्फेटिक एडवाइस हो सकती है, लेकिन वो आप किसमें यूज करते हैं? मे के अंदर। लेकिन एज वेल का यूज करते हैं मे के अंदर, है, एज वेल का यूज करते हैं। इसमें भी क्या है, कैसे? जैसे एक सेंटेंस है, यू हैव गॉट फेल्ड मैनी टाइम्स। आप कई बार फेल हो चुके हैं। इवन इफ यू लाइक, यू मे ट्राई वंस मोर, ठीक है ना। तो यू मे ट्राई वंस मोर, यहां पर क्या है? मे का यूज कर रहे हैं, यू मे ट्राई वंस मोर, यहां पर मे का यूज कर रहे हैं, यू मे ट्राई वंस मोर। तो यहाँ मे का यूज करते हैं। इवन कई बार तुम फेल हो चुके हो फिर भी ट्राई, यहां पर मे की जगह माइट का यूज कर सकते हैं, यू माइट ट्राई वंस मोर, एक बार और ट्राई करके देखिए, है। तो अप्रभावी परामर्श के लिए भी माइट का यूज कर सकते हैं। और माइट नॉट जो होता है आपको पता ही है,
नो पॉसिबिलिटी नेगेटिव पास्ट डिस्ट्रक्शन, द रोड माइट नॉट बी ब्लॉक्ड। कैसे? द रोड माइट नॉट बी ब्लॉक्ड, रोड शायद बंद नहीं हो, तो माइट नॉट बी ब्लॉक्ड, तो यह माइट नॉट बी ब्लॉक्ड का मतलब पॉसिबिलिटी ना हो, तो इसके लिए भी अपने इसका यूज करते हैं। ऐसे ही पास्ट डिरेक्शन के लिए शी माइट नॉट हैव मिस्ड दी ट्रेन, शायद उसकी ट्रेन नहीं छूटी हो, तो माइट नॉट हैव यानी हैव प्लस थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। पास्ट डिडक्शन के लिए, एजम्पशन के लिए भी माइट नॉट का यूज करते हैं। ओके, आज हमने मे और माइट के प्रयोग करे, मे नॉट भी पढ़ा, माइट नॉट भी पढ़ा, तो बड़ा ही मतलब उसको क्या कहते हैं, माइन्यूट डिफरेंस है, उसको आपको अच्छी तरह से समझना होगा। जब तक आप सेंटेंस को समझेंगे नहीं, पढ़ेंगे नहीं, तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। ओके, थैंक यू वेरी मच।